हम भौतिक सफलता मटीरियल सक्सेस के समय घमंड से कैसे बच सकते हैं और गुरु के प्रति आभारी रह सकते हैं। हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ के इंसान को लगना शुरू हो गया है कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा समय है जिसे सेल्फ हेल्प का समय कहा जाता है कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं से मदद खुद ही ले सकता हूँ। आजकल के समय में अगर आप देखें, अगर घर में सब्जी भी बनानी हो तो बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि कैसे प्याज काटना है, कैसे टमाटर को काटना है, कैसे तड़का लगाना है, और सोचते हैं हमें आ गया सब कुछ और हमने बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। और अगर अपने माता जी को या दादी जी को या नानी जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि स्वादी सब्ज़ी कैसे बनती है। सो हम ऐसी एज में से गुज़र रहे हैं जब हम सोचते हैं कि हम खुद ही खुद सीख जाएंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जब इंसान उस माहौल में जी रहा, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, और जब उसकी कुछ तरक्की इस दुनिया में होती है तो वो सोचता है कि ये तरक्की ये मेरे करके हुई है, ये क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था ये सब्ज़ी कैसे बननी चाहिए और मेरे को स्वादी लगेगी, मैंने बनाई है। औरों को लगे ना लगे, मुझको तो स्वादी लगेगी ना जिसने बनाई है। तो सोचते हैं हाँ मैंने बड़ा तीर मार दिया। सो उससे इंसान के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है कि ये मेरे करके कुछ हुआ है। और क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, तो घमंड आना बहुत आसान है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि 75% तो हमारे पुराने कर्मों के लिहाज से ही हमारी ज़िंदगी में ढलता है। तो मेन पोर्शन 3/4 तो जो भी हो रहा है वो तो हमारे पुराने कर्म कैसे थे, जब जब हम पहले मानव चोले में आए, हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसके कारण हमारे कर्म बने, संचित कर्म। उनमें से जो हिस्सा इस ज़िंदगी में गुजारना है, प्रलभ कर्म, वो 75% ज़िंदगी में है। बट प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या हम में कोई लगन है प्रभु को पाने की, कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में होता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर कुछ मिलेगा तो वही सही सफलता है, तो इंसान उस ओर बढ़ता है। और जब बाहर की चीज़ें उसे मिलनी शुरू होती हैं तो इंसान की होमें ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब ईगो बढ़ती है तभी इंसान के अंदर घमंड आना शुरू होता है। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा ध्यान बाहर की दुनिया में करेगा और सोचेंगे कि बाहर की चीज़ें हमें चाहिए, और जितनी अगर मिलती जाएंगी हमें, उतना ही हमारा घमंड बढ़ता चल जाएगा, और उतना ही हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब ध्यान हम असलियत की ओर करते हैं, और जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा में हिलता है, कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें लॉन्ग रोप दे दी है कि 25% हम जो मर्जी करें, लेकिन वो भी उनकी नॉलेज में है, और ये जाने कि उनकी दया करके ही हम कुछ कमा सकते हैं, किसी पद पे पहुंच सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं। तो तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर घमंड नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर शुक्राने हैं कि लफ्ज़ निकलने शुरू होंगे। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये सृष्टि प्रभु ने रची है। प्रभु हम सब के भीतर, हमसे अलग नहीं,
वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएं। वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि इस मानव चोले में होते हुए, क्योंकि इस चोले में उन्होंने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम प्रेम के ज़रिए अपनी रूह को उड़ान दे पाएँ, अंदर के मंडलों में बढ़ें और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करें। तो प्रभु ने इसीलिए 25% फ्री विल दी है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं लेकिन अंदर की दुनिया में करें। और जब अंदर की दुनिया में करेंगे तो अंदर की दुनिया तो हार्मनी की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने की दुनिया है। और उसका अनुभव होते ही हम देखेंगे कि हमें वो अनुभव होंगे जो हमें ये दर्शा देंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है और हर एक चीज़ यहाँ बराबर की है। जब ऐसा अनुभव होता है तो फिर घमंड अपने आप ही ज़िंदगी से निकल जाता है। सो द की इसके भी इंसान अभ्यास करे, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, प्रभु के जो जाति रूप है उनका अनुभव करे। और वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो ही हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जिसमें कि जिस तरीके से प्रभु ने हमें जीने के लिए भेजा है, जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा पाएं। शारीरिक अस्वस्थता में भजन अभ्यास कैसे करें? जब शरीर में तकलीफ होती है तो कई बार इंसान ध्यान टिकाने के लिए बैठ नहीं सकता। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रही है या बैक में पेन है या बैठ नहीं सकते, जो सन्मत का रास्ता है इसकी खूबसूरती ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पोज में बैठकर अभ्यास करें। हम सब प्रभु को पाने के रास्ते पर चल सकते हैं और उसके लिए शरीर की क्या अवस्था है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम बैठ नहीं सकते क्योंकि बैक में पेन है या कोई और तकलीफ है, तो अगर लेटे हुए हैं तब भी अभ्यास कर सकते हैं। ये प्योरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसमें शरीर की क्या अवस्था उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन मौक़ों पर जब जैसे शरीर में तकलीफ़ है या हम बैठ नहीं सकते तो इंसान लेट कर भी अभ्यास कर सकता है। सिमरन करना बहुत ज़रूरी है, उससे मन शांत होता है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे हम देखेंगे एक अंदर से ताकत भी हमें मिलती है। अभी बहुत से सी रिसर्च हो रही है दुनिया के कई कोनों में कि जो लोग अभ्यास करते हैं, मेडिटेट करते हैं, इनके क्या फ़ायदे होते हैं। और जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि हर एक किस्म की तकलीफ़ से डील करने में जो इंसान अभ्यास करता है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ध्यान टिकाने के ज़रिए हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं कि जो बेसिक हमारे अंदर चीज़ें हैं वो भी तंदुरुस्त रहें। और जब वो तंदुरुस्त रहेंगी तो जब बीमारी आती है तो उसके साथ हम अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। और अगर तकलीफ़ है तो वो कम होगी और आसानी से उस तकलीफ़ को इंसान झेल सकता है। तो अभ्यास हम ज़रूर करें। अगर बैठ नहीं सकते तो लेट कर करें, किसी भी फिज़िकल पोज में होंगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम देखेंगे जिस भी हम तकलीफ़ में हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें मदद ज़रूर मिलेगी। तेरा भाणा मीठा लागे को अपनी जिंदगी में कैसे ढालें? लेमन खट्टा होता है और लेमनेड स्वादी मीठी होती है। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम सबकी ज़िंदगी में कई तकलीफ़ें होती हैं। हमारे कर्मों के लिहाज से हम देखते हैं कि ज़िंदगी में ऊंच नीच होगी, कभी शारीरिक तकलीफ़ हो जाएगी तो कभी मानसिक तकलीफ़ होगी, कभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, कभी इमोशनल तकलीफ़ हो गई।
तो वो सब तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में खटास पैदा करती हैं और उससे डील करना इंसान को मुश्किल लगता है। वैसे भी खाली नींबू आप निचोड़ के पियोगे आपको बहुत खट्टा लगेगा, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, उसको मीठा कर देंगे, तो वही चीज़ जो बहुत खट्टी थी वो उसका स्वाद बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जो हमारी ज़िंदगी की हलचल है, जो हमारे कर्म हैं, जो कि हमें तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, खटास पहुंचा रहे हैं, जब हम उनमें प्यार घोल देते हैं, जब ज़िंदगी को प्रेम से जिएंगे तो उसमें मिठास आ जाती है, और जब उसमें मिठास आएगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। हम सब के अलग अलग कर्म हैं, लेकिन हमारा नज़रिया उन कर्मों में से जाने का जैसा होता है उस तरीके से ही हमारी ज़िंदगी गुजरती है। तो अगर हम सोचते रहें कि हमें बहुत तकलीफ़ें हैं तो हम फिर तकलीफ़ देखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। और अगर हम सोचें कि ये तकलीफ़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा ही हैं, ये आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और चला जाएगा। क्योंकि अगर हम ज़िंदगी में देखें तो जो तकलीफ़ हमें 10 साल पहले थी वो चली गई, आजकल शायद कुछ नई चीज़ हो हमारी ज़िंदगी में। कोई 5 साल पहले थी वो भी चली गई, जो पिछले महीने थी वो भी चली गई। तो चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं, तो उनमें से हम कैसे गुजरते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इस करके ज़िंदगी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए गुजारना चाहिए। हर पल पर हमें ये याद रखना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। वो चाहते हैं कि हमारे कदम तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ें, और उनकी मदद हर समय हमारे लिए रहती है, और जो भी हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता, उस समय हम सोचते हैं कि ये पता नहीं ऐसे क्यों हो गया, लेकिन जब हम देखते हैं कि पहले हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ तो कई साल बाद जाके हमें अनुभव होता है कि जो हुआ वो बहुत सही था। लेकिन वो उस मोमेंट में मन हमें इस और कर देता है कि शायद हमारा कोई ख्याल नहीं कर रहा, पिता परमेश्वर हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, और हम फिर उन दुखों से गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सन्मत का रास्ता बताता है कि कर्म हम सबके साथ जुड़े हैं, वो उनमें से हमें गुजरना है। तो हम खुशी से गुजरें, प्रेम से गुजरें, तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हरी भरी होगी। और चीज़ों को बेहतर करने के लिए हमें ज़िंदगी में प्रेम को घोलना है। जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर मिठास होगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर खुशियाँ होंगी, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर हम देखेंगे हर एक चीज़ आनंदमयी हो जाएगी। और उस अवस्था में ही इंसान को रहना चाहिए। वो तब होगा जबकि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में होगा, और जिस हालत में भी हम गुजर रहे हैं हमें जानेंगे कि वो प्रभु ने हमारी तरफ भेजी है। तो तेरा बहाना मीठा लागे या स्वीट इज़ दाई विल, जब उस और हम ध्यान देते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं, उस अवस्था में हमारा ध्यान भी आसानी से टिकता है और हम अपनी मंजिल की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। अपने किसी नजदीकी की मृत्यु होने पर हम अपने आप को कैसे संभालें? जितना जितना लगाव हमारा उस इंसान से हो जिसकी की मृत्यु हुई है, उतना उतना दुख हम सबको होता है। हमारे माता पिता के जाने पर, हमारे बाल बच्चों के जाने पर, भाई बहन के जाने पर, या और जो हमारे नज़दीकी हैं, चाहे हमारे नेबरहुड में रहते हों, चाहे हमारे साथ काम करते हों। तो जितनी जितनी नज़दीकी हमारी किसी के साथ होती है उतना ही लगाव हमें होता है। जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही दुख ज़्यादा हमें होता है जब कोई इंसान इस धरती को सदा सदा के लिए छोड़ के जाता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि जितना लगाव हम ज़्यादा किसी से करेंगे, क्योंकि वो सदा सदा के लिए यहाँ रहेंगे नहीं, उतना ही दुख हमें झेलना पड़ता है। वो आत्मा जो इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ गई, तो जो भी गया है उसका दुख हमें होता है, क्योंकि हमें उनसे लगाव है।
वो आत्मा नहीं चाहती कि हम दुख दर्द में हों। वो आत्मा जिसे नाम की देन मिल गई है, उसके जाने में हमें कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पिता परमेश्वर की शरण में है। और वो आत्मा भी नहीं चाहती कि हम दुख दर्द में हों उनके वियोग में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम भी एक दिन उनके माफक अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो कोई जाता है तो उसका वियोग हमें करना नहीं चाहिए, और हमें अपना ध्यान उस ओर करना चाहिए कि हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर किस तरीके से हो रही है। जब अपना ध्यान भजन अभ्यास के ऊपर करेंगे, अपना ध्यान हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में कैसे डालें इस ओर करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने के लायक हो जाएंगे। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है, कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का है वो उनको समझा सकते हैं। उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत है जिसको नाम की देन मिली है। अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और वो उनके लिए काम नहीं करेंगे, और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं, ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा तो कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है, वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजरत बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, कि महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।